हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। व्यूअर्स, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है, तो उसमें क्योंकि एमसीक्यू सीरीज में क्वेश्चन पेपर आते हैं यहाँ पर सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में, तो जो उसकी यूनिट फर्स्ट है यानी इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, ठीक है, तो वो चैप्टर फर्स्ट भी है और यूनिट फर्स्ट भी है, जिसमें मीनिंग, नेचर, स्कोप, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, रोल ऑफ अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग वर्सेस फाइनेंशियल अकाउंटिंग और टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, ये आपका फर्स्ट यूनिट है आपकी। ठीक है, तो इससे पहले मैं बताना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिएगा। ये वीडियो सारी की सारी मैं अपनी प्लेलिस्ट में ऐड कर देता हूँ। आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट देखेंगे तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में क्वेश्चंस मिलेंगे, और ये मैं 5 यूनिट ऑलरेडी पहले करवा चुका था 4-5 महीने पहले। ठीक है, इंग्लिश में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, हिंदी में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। 2013 का प्रीवियस ईयर का एक ही ईयर में क्वेश्चन पेपर हुआ था, तो वो भी सॉल्व है। इंग्लिश में अलग से भी है और हिंदी इंग्लिश अलग से भी है। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट विजिट करिएगा और उसमें आप देख सकते हैं। लेकिन कुछ नए क्वेश्चंस का कलेक्शन हुआ है मेरे पास, तो मैं आपको कुछ ये लगभग 500 क्वेश्चंस के आसपास और दूंगा। ठीक है, एक मॉडल टेस्ट पेपर मैंने डिस्कस किया था 24 अप्रैल को, तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे आपको जो है उसी में मिलेंगे। चलिए, और मैं यूनिट फर्स्ट में जो है 6 मई को डिस्कस कर चुका था, मार्जिनल कॉस्टिंग एंड ब्रेक इवन पॉइंट वाली, तो आप वो भी उसमें डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो मैं जो है ये चारों यूनिट जो है ख़त्म कर दूंगा, या तो आज या कल। ठीक है, इसके बाद थोड़ी देर बाद यूनिट 2 भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, बजटरी कंट्रोल की। ठीक है, तो उसमें भी 75 क्वेश्चन जो हैं वो आपको मिलेंगे, और इस यूनिट फर्स्ट में भी कम से कम 53 क्वेश्चन हैं। इसके बाद कोशिश करूंगा कि इंग्लिश मीडियम में मैं और क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊं, हालांकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, बट कोशिश रहेगी कि और मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊं। ये आप पे क्वेश्चंस बीएड एंट्रेंस के लिए भी और पीजीटी के लिए भी आपके काम आएंगे। ठीक है व्यूअर्स, चलिए डिस्कस करते हैं। प्रबंधकीय लेखांकन शब्द का प्रथम बार प्रयोग किस वर्ष में किया गया था? वो किया गया था सन 1950 में। प्रबंधकीय लेखांकन है वो वैकल्पिक है। देखिए, प्रबंधकीय लेखांकन, ठीक है, अनिवार्य नहीं होता। प्रबंधकीय लेखांकन की तकनीक नहीं है। जो मानव संसाधन लेखांकन है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, वो प्रबंधकीय लेखांकन की टेक्निक नहीं है। प्रबंधकीय लेखांकन की सूचनाएं किसे उपलब्ध होती हैं? जो आंतरिक व्यक्ति होते हैं, इंटरनल पर्सन्स होते हैं, उनको उपलब्ध होती हैं। एक व्यवसायिक संस्था के नीति निर्धारण और दिन प्रतिदिन के संचालन में प्रबंध की सहायता हेतु लेखा सूचना का प्रस्तुतिकरण ही प्रबंधकीय लेखा विधि कहलाता है। तो ये परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा है एंग्लो अमेरिकन उत्पादकता परिषद की। ठीक है, प्रबंधकीय लेखांकन संबंधित है, ये लेखांकन समंकों के प्रस्तुतिकरण से संबंधित है, ऑप्शन सी। ठीक है, लेखांकन समंकों के प्रस्तुतिकरण से। प्रबंधकीय लेखांकन है, देखिए, कला और विज्ञान दोनों ही है। हमने अब तक जितने भी सब्जेक्ट्स लगभग पढ़े हैं तो वो कला और विज्ञान दोनों ही हैं। तो प्रबंधकीय लेखांकन समंकों में डैश में सहायता करता है, विश्लेषण में, एनालिसिस में। प्रबंधकीय लेखा विधि प्रबंध की सहायता करती है, ये नियोजन, निर्देशन और नियंत्रण सभी में सहायता करती है। प्रबंधकीय लेखा विधि एक फ्रेमवर्क है, किसके लिए? निर्णयन के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए। प्रबंधकीय लेखा विधि की विचारधारा का सर्वप्रथम प्रारंभ किसके प्रयत्नों से हुआ था? जेम्स एच बिल्स। ठीक है, जेम्स एच बिल्स कह सकते हैं, और 1950 में हुआ था।
प्रबंधकीय लेखांकन के क्षेत्र में आता है। देखिए, लागत लेखांकन, कर लेखांकन और वित्तीय लेखांकन, ये तीनों ही आते हैं। तो इसलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। प्रबंधकीय लेखांकन संबंधित है, ये हमेशा प्रबंधकीय लेखांकन भविष्य से संबंधित होता है, फ्यूचर से रिलेटेड होता है। ठीक है। लेखांकन की वह शाखा जो मुख्यतः आंतरिक उपयोग के लिए लेखांकन समंकों के प्रसंस्करण और प्रस्तुतिकरण से संबंधित है, तो उसे हम कहते हैं प्रबंध लेखांकन। प्रबंध लेखांकन में प्रयोग किए जाने वाले समंक होते हैं अनुमानित, एस्टिमेटेड। प्रबंधकीय लेखांकन में प्रयोग की जाने वाली सूचनाएं होती हैं, देखिए ये गुणात्मक भी होती हैं और मात्रात्मक भी होती हैं, तो इसलिए ऑप्शन सी सही है, ए और बी दोनों। प्रबंधकीय लेखांकन में विभिन्न विवरण डैश के लिए तैयार किए जाते हैं। प्रबंध के लिए प्रबंधकीय लेखांकन उपयोगी होता है, किसके लिए? प्रबंध के लिए या प्रबंध को। उच्च प्रबंध को प्रबंध लेखांकन सूचनाओं की आवश्यकता होती है निर्णय के लिए। लागत लेखांकन और प्रबंध लेखांकन है एक दूसरे के पूरक। प्रबंधकीय लेखांकन है ये विषयगत होता है। ठीक है। वित्तीय विवरण किस अधिनियम के अनुसार बनाए जाते हैं? कंपनी अधिनियम के अनुसार। प्रबंधकीय लेखांकन प्रबंध को किस कार्य को करने हेतु सुविधा प्रदान करता है? सभी प्रबंधकीय कार्य करने के लिए। ठीक है। प्रबंधकीय लेखांकन प्रबंध का एक उपकरण है, तो यह कथन है सत्य। निम्नलिखित में से कौन सी प्रबंधकीय लेखांकन की तकनीक नहीं है? प्रक्रिया लागत, प्रोसेस अकाउंट्स। ठीक है, ये आपने कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ी थी। कैश फ्लो स्टेटमेंट या मार्जिनल कॉस्ट या स्टैंडर्ड कॉस्ट, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग के टेक्निक्स हैं। जो प्रोसेस है वो कॉस्ट अकाउंटिंग की होती है। ठीक है। प्रबंधकीय लेखांकन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? निर्णय लेखांकन। प्रबंधकीय लेखांकन में सम्मिलित है प्रबंधकों को उनके कार्य में सहायता करना। निर्णयन किस स्तर के प्रबंध का कार्य है? ये उच्च स्तर के प्रबंध का कार्य होता है। ठीक है। प्रबंधकीय लेखांकन विस्तारित रूप है किसका? लागत लेखांकन का। प्रबंध लेखांकन है समन्वित पद्धति। प्रबंध लेखांकन का क्षेत्र है विस्तृत। प्रबंध लेखांकन की स्थापना किसकी सहायता से होती है? लागत लेखांकन की। प्रबंधकीय लेखांकन का अंकेक्षण है आवश्यक नहीं होता। ठीक है। प्रबंधकीय लेखांकन का प्रमुख कार्य है विश्लेषण एवं निर्वचन, प्रबंधकीय नियंत्रण और नियोजन एवं पुनर्निर्माण, ये सभी होता है। ठीक है। प्रबंधकीय लेखांकन के यंत्र और तकनीक है पुनर्मूल्यन लेखांकन, लेखा विधि या वित्तीय नियोजन और प्रबंध सूचना व्यवस्था। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। प्रबंधकीय लेखांकन का आधार उद्देश्य होता है, वो होता है ऑप्शन सी की लाभों का अधिकतमीकरण और हानियों में कमी। लाभों को ज्यादा से ज्यादा करना और हानियों को कम से कम करना। लेखांकन को विभाजित किया जा सकता है वित्तीय लेखांकन, लागत लेखांकन और प्रबंध लेखांकन, है ना, इन तीनों में किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। प्रबंध लेखांकन सचेत होता है प्रबंधकीय आवश्यकताओं के प्रति। प्रबंध लेखांकन मुख्यतः संबंधित होता है, देखिए ये ऑप्शन बी एक तो चयन की समस्या से और ऑप्शन सी कारण परिणामों के संबंधों से, है ना। तो सही आंसर है ऑप्शन डी। बी और सी दोनों, चयन की समस्या से और कारण परिणामों संबंधों से। प्रबंध लेखांकन की विशेषता नहीं है, तो जो अभिलेखीकरण है वो प्रबंध लेखांकन की विशेषता नहीं होती। प्रबंधकीय लेखांकन का कार्य नहीं है नियुक्तिकरण में सहायक।
वित्तीय विवरणों में शामिल होते हैं। देखिए आप सब जानते ही हो, ट्रेडिंग अकाउंट भी होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी होता है और बैलेंस शीट भी होती है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। प्रबंधकीय लेखांकन में प्रयुक्त सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं, वित्तीय लेखांकन से भी और लागत लेखांकन से भी। ऑप्शन सी करेक्ट है, ए और बी दोनों। प्रबंधकीय लेखांकन का संबंध लेखा सूचनाओं से है जो प्रबंध के लिए उपयोगी होता है। यह कथन किसका है? रॉबर्ट एन एंथोनी का। प्रबंधकीय लेखांकन का कार्य है, देखिए, पूर्वानुमान में सहायता करना भी और संगठन में सहायता भी और समन्वय में सहायता भी। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, ये सभी। प्रबंध लेखांकन आंकड़ों के डैश में सहायता करता है, निर्वचन में, इंटरप्रिटेशन में। प्रबंध लेखांकन और डैश एक दूसरे के पूरक हैं, वित्तीय लेखांकन, हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है। डैश को प्रबंधकीय लेखांकन का जन्मदाता माना जाता है, जेम्स एच ब्लिस। प्रबंधकीय लेखांकन की प्रकृति में सम्मिलित होता है, लेखांकन सूचनाएं प्रदान करना, कारण एवं प्रभाव का अध्ययन और विशिष्ट तकनीकों का प्रयोग। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, ये सभी तीनों ही होते हैं। प्रबंधकीय लेखांकन के लिए समंक प्राप्त होते हैं, तो वित्तीय लेखांकन से भी होते हैं और लागत लेखांकन से भी होते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ए और बी दोनों। नियोजन की क्रिया संबंधित है, किससे? भविष्य से होती है। प्लानिंग जो होती है वो हमेशा भविष्य के लिए होती है। निर्णय की टेक्निक है, ठीक है। तो जो तकनीक है वो ये तीनों ही है, सीमांत लागत प्रवयन और सम विच्छेद बिंदु और लागत लाभ मात्रा विश्लेषण। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, ये सभी। और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का या यूनिट का कि उपयुक्त प्रबंध लेखांकन के उद्देश्य। तीनों ही उद्देश्य है कि कर्मचारियों को अभिप्रेरित करना भी और व्यवसायिक क्रियाकलापों में समन्वय करना भी और कर अनुशासन में सहायता करना भी। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, ये सभी। तो व्यूअर्स, ये आपकी फर्स्ट यूनिट थी, ठीक है। ये आपके बीएड एंट्रेंस में भी काम आएगी और टीजीटी पीजीटी में भी काम आएगी, ठीक है। तो ये मैं दो तरीके से अपलोड करूंगा, तो उसे आप टीजीटी पीजीटी की प्लेलिस्ट में भी आप देख सकते हैं और जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जो प्लेलिस्ट है उसमें भी आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में थोड़े से कम क्वेश्चंस हैं, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं, लेकिन धीरे धीरे जो है मैं ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी ख़त्म कर दूँगा। हो सकता है आज शायद मैं चारों ही यूनिट इससे करवा दूँ, क्योंकि 5th यूनिट मैं लास्ट वीक करवा चुका था, मैंने आपको डेट भी बता दी थी, आप प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा। 6 मई की डेट है, ठीक है ना। तो 4 यूनिट बच रही हैं, तो इनके क्वेश्चंस काफ़ी बच्चों की डिमांड आ रही है कि सर आप हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में करा दीजिए। तो ये कुछ क्वेश्चंस का कलेक्शन है, नियर अबाउट 500, तो वो मैं क्वेश्चंस आपको जरूर दूंगा। और इससे पहले मैं एक बार ये यूनिट वाइज ख़त्म करवा चुका हूँ, तकरीबन 450 प्लस में क्वेश्चन से। तो आप सभी बच्चे जो है मेरी प्लेलिस्ट जरूर विजिट करिएगा, ठीक है बच्चे। व्यूवर्स बच्चों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरा चैनल नेम आप जानते हैं, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। थैंक यू।